राज्य के 12 जिले हैं जहां पर उपचुनाव नगर निकाय के हो रहे हैं, यानी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव। वो 12 जिले हैं, 12 धौलपुर, हनुमानगढ़, झालावाड़, जोधपुर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, कोटा, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर और सलूंबर में नगरीय निकायों के उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वहीं पंचायती राज संस्थाओं में खाली पदों पर भी उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। विभिन्न कारणों से जो पद रिक्त हो गए थे, जैसे जिला प्रमुख के 1, प्रधान के 2, उप प्रधान के 1, जिला परिषद सदस्य के 7, पंचायत समिति सदस्य के 18, सरपंच के 17 पद, उप सरपंच के 15 पद और पंच के यानी 169 पदों पर उपचुनाव के लिए मतदान आज किया जा रहा है। वहीं डूंगरपुर की बात कर लीजिए तो यहां पर जिला परिषद की पीठ सीट पर मतदान स्थगित हो गया है। मतदाता सूची में गड़बड़ी के चलते यहां पर चुनाव प्रक्रिया को शून्य घोषित कर दिया है, जबकि जिला परिषद सीट कुआं और आसपुर पंचायत समिति की बनकोड़ा सीट पर आज मतदान किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। पंचायत समिति सदस्य के हमने आपको फिगर्स बताए कि कितने कितने हैं और किस पे उपचुनाव होना है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि जो रिक्त पद हो गए हैं किसी वजह से, उन पर आज उपचुनाव हो रहा है, जैसा तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये भी आपको बताएंगे कि राजस्थान के 12 जिले हैं जहां पर उपचुनाव आज किया जा रहा है। और ये जो उपचुनाव था ये दरअसल होना था पहले ही, लेकिन क्योंकि भारत पाकिस्तान का तनाव चल रहा था, इसीलिए ये जो वोटिंग प्रक्रिया थी, जो चुनाव की प्रक्रिया थी, वो स्थगित कर दी गई थी। तो पंचायत समितियों, नगर निकाय का तो हमने आपको बताया कि नगर पालिका, नगर निगम परिषद और नगर निगम, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत, जिला परिषद के उपचुनाव का आज ये मतदान किया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि इसकी अधिसूचना दरअसल 20 मई को ही जारी की गई थी और नगरीय निकाय के लिए 21 मई को जारी की गई थी। हालांकि जिला प्रमुख और प्रधान के लिए भी चुनाव आज हो रहे हैं। जिस तरह शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको बताएं तो नगर पालिका, नगर परिषद के 14 नगरीय निकायों और 12 वार्डों में 1 नगर पालिका अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष पद पर चुनाव हो रहा है। और इसी तरह पंचायती राज संस्थाओं में 1 जिला प्रमुख, 2 प्रधान, 1 उप प्रधान, 7 जिला परिषद। और इस समय जो वोटिंग प्रक्रिया आपको नजर आ रही है कि देखिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो मतदाता हैं वो आ रहे हैं और पोलिंग बूथ पर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं। देखिए आपके शहर में, आपके गांव में कोई भी आपको समस्या होती है तो आप पंचायत के पास जाते हैं, आप नगर निगम के पास जाते हैं। ये लोकल अथॉरिटीज़ जो कि बहुत महत्व होती है, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर, विपिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विपिन, आपके जिले का क्या हाल है अभी मतदान प्रक्रिया की? जी बताओ। बिल्कुल, देखिए उत्साह जो है, भले ही छोटा चुनाव है लेकिन उत्साह जो है वो लगातार बरकरार है। कह सकते हैं कि सुबह से मतदान प्रक्रिया, उसमें लोग जो है वो जोश खरोश के साथ हिस्सा लेने आ रहे हैं। और 12 जिले की बात करें तो 12 जिले में 2 सीटों पर उपचुनाव है और दोनों ही जगह जो है मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। चाहे गृहिणियां हो, चाहे बुजुर्ग हो, वो जो है वो हिस्सा लेने आ रहे हैं। और एक जोश, क्योंकि एक छोटा चुनाव है और ये छोटा चुनाव मानते हुए इसको महत्वपूर्ण चुनाव मान रहे हैं, क्योंकि यही वो चुनाव है जो यहाँ पर ये अपने सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के निराकरण के लिए ये सीधे रूप से जुड़े रहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से फोन पर टच में रहते हैं, जो अपनी समस्याओं को लगातार बता सकते हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए चुनाव महत्वपूर्ण होता है। कोई एक ऐसा उनको जनप्रतिनिधि मिलता है जो उनकी आवाज उठा सकता हो और ऊपर तक पहुंचा सकता हो और उसका निराकरण कर सकता हो। तो शायद इसी के लिए जो है लोग जो है इस चुनाव को महत्वपूर्ण मान रहे हैं और लोग जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। और चाहे महिलाएं की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, युवा वोटर हो, वो जो है सुबह सुबह से पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि गर्मी का भी वक्त था। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि लोग जो है जितना जल्दी हो। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, क्योंकि हमसे वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। उनके जिले का हाल उन्होंने बताया। 2 सीटें हैं जो रिक्त हैं जिसपे उपचुनाव होना है। देखिए, छोटा चुनाव है लेकिन महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये लोकल अथॉरिटीज़ हैं। जहां समस्या होती है आपको, आप अपने जिले में जाते हैं, आप नगर निगम के पास जाते हैं, आप
सीकर से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। सीकर का क्या हाल है, कितनी सीटों पर उपचुनाव है? देखिए, लक्ष्मणगढ़ जो नगर पालिका है उसके वार्ड नंबर 9 के लिए आज उपचुनाव हो रहा है, जिसमें जो कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। कांग्रेस हाँ। की वंदना शर्मा है, भाजपा ने सरिता शर्मा को उतारा और निर्दलीय पूनम कंवर जो कांग्रेस और भाजपा को यहाँ चुनौती दे रही है। तो निश्चित तौर पर चुनाव जो है वो काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ये विधानसभा क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में नगरपालिका का उपचुनाव हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उनकी जो प्रतिष्ठा है वो भी इससे जुड़ी हुई होगी। वो हर हाल में कांग्रेस को ये सीट जिताना चाहेंगे। अब चूंकि ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि कौन यहाँ पर भारी पड़ता है, लेकिन फिलहाल जो मतदान है वो यहाँ पर जारी है और शाम 5 बजे तक मतदान होगा और उसके बाद कल जो है उसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो इस वार्ड में जो 1467 वोटर हैं वो आज अपना मतदान करेंगे और देखने वाली बात ये होगी कि कौन कांग्रेस, भाजपा या फिर निर्दलीय, कौन यहाँ पर जो है वो जीत की जो है जीत का स्वाद है वो चखता है। जी ठीक है, जरा संदीप मुझे ये बताइएगा कि सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी लगभग कितनी फीसदी या मतदान की जो प्रक्रिया है, कितने लोग आ रहे हैं, रुझान कैसा है? देखिए, सुबह सुबह ही क्योंकि गर्मी का मौसम है तो निश्चित तौर पर लोग दोपहर के समय मतदान नहीं करना चाहेंगे और सुबह सुबह ठंड में हाँ। जो मतदान है उसकी रफ्तार अच्छी रही है। सुबह सुबह जो वार्ड में जो है वो कतार देखने को मिली। अभी इलेक्शन कमीशन की ओर से इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। थोड़ी देर बाद, क्योंकि 2 घंटे बाद जो पहले जो प्रतिशत है मतदान का वो जारी होता है, तो थोड़ी देर बाद जो है इसका मतदान का जो प्रतिशत है वो जारी होगा। उसमें ये पता लगेगा कितने प्रतिशत जो मतदान हो चुका है। चूंकि एक ही वार्ड में चुनाव है तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी माकूल हैं। आमतौर पर नगरपालिका का चुनाव सभी वार्डों में एक साथ होता है तो इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लेकिन एक ही वार्ड है तो सभी का फोकस इस पर है। और भाजपा के और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी, उन्होंने भी यहाँ पर प्रचार किया है। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव है उसके नतीजे काफी देखने वाले होंगे। जी ठीक है संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। दौसा से संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। दौसा में कितनी सीटों पर चुनाव है आशीष, और सुबह से मतदान किस हिसाब से हो रहा है, कैसा हो रहा है? बिल्कुल, दौसा में ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए चुनाव हो रहा है। लाड़पुरा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए वोटिंग प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी है और यहाँ पर लाड़पुरा स्कूल में ही 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें एक मतदान केंद्र पर सुबह निर्धारित समय पर मतदान शुरू हो गया था, लेकिन जो दूसरा बूथ था उसमें ईवीएम में तकनीकी खामी आई और उसके बाद में ईवीएम को बदला गया है। अब करीब आधे घंटे तक मतदान नहीं हो सका था और आधे घंटे बाद में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब दोनों मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और उत्साहित होकर लोग सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लाड़पुरा ग्राम पंचायत में कुल 2077 मतदाता हैं और 4 प्रत्याशी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। कुल 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जैसे ही शाम को 6 बजे मतदान संपन्न होगा उसके बाद में आज ही सरपंच पद के लिए मतगणना भी होगी और उसके बाद में चुनाव का परिणाम जारी किया जाएगा। केवल सरपंच और वार्ड पंच के जहां चुनाव हो रहे हैं वहीं पर आज मतगणना होगी। बाकी जो अन्य पंचायत समिति सदस्य वगैरह हैं इनके जो मतगणना है वो निर्धारित समय पर की जाएगी, लेकिन सरपंच पद का जो चुनाव हो रहा है उसको जैसे ही मतदान संपन्न होगा उसके बाद में काउंटिंग भी की जाएगी। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए